अगर आप देखें तो काफ़ी कॉशियसली इसे राइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो डे टू डे बेसिस पे जो ट्रेडर्स के पैसे बन रहे हैं वो काफ़ी आसान तरीके से बन रहे हैं, और इतना आसान तरीके से जब भी पैसे बनते हैं तब मार्केट में एक अच्छा एक रिएक्शन भी आता है। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम 13,500 के करीब थे, अभी 15,500 के करीब आ चुके हैं। तो 2,000 पॉइंट का मार्केट एक जंप दिखाता है, फिर एक 1,000 या 800 पॉइंट का एक करेक्शन दिखाता है, तो ये सिलसिला बना हुआ है। अभी मुझे लगता है कि हमें थोड़ा कॉशियसली राइड करना है। हम एवरी 100 पॉइंट्स का एक व्यू रख के राइड करेंगे, जैसे अभी 250 या 270 के लेवल्स काफ़ी अहम है मार्केट के लिए। और इसके बाद अगर मार्केट निकले तो फिर शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल्स आएँगे 15,350 के। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आप व्यू रखिए, और जहाँ पे करेक्शन हो चुका है, जैसे आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी बनी है, जो पिछले कई दिनों से उसमें तेजी नहीं थी। तो कुछ ऐसे फॉर्मेशंस के साथ आप काम कीजिए और अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन इंडेक्स में मुझे लगता है कि काफी कॉशियसली काम करना जरूरी है। इंडेक्स पे आपका एक कॉशियस व्यू है। और इस बीच हाँ, स्टॉक कॉल एचडीएफसी लाइव दिया ना मेरे ख्याल से इन्होंने, इंश्योरेंस स्पेस बोला। इंश्योरेंस स्पेस। ओके। इस बीच अगर आप देखें एक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इस स्टॉक को देखिए, ये डे हाई पर है 1508 के स्तर पे। श्रीकांत कुछ ऐड करना चाहेंगे आपके कमेंट्री में अपनी? देखिए, वैसे इंश्योरेंस स्टॉक्स सभी में तेजी है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर करंट लेवल से अगर कुछ बाय करना है तो मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ अभी भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, जो कुछ 890 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मेशंस देखेंगे तो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसने 850 के करीब काफी बड़ा बेस बनाया है, और जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन 950 से लेकर 960 के आ रहे हैं। तो बड़ा गैप है ऊपर में, और सपोर्ट के काफी नजदीक है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अभी भी एसबीआई लाइफ लेके चले। 890 895 के करीब शायद ट्रेड कर रहा है। हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 880 रुपए का, थोड़ा रिवाइज स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 950 के। तो वो नए फ्रेश प्रीमियम एडिशंस जो थे उसके आंकड़े आज हर्षदा सुबह बता रही थी आप लोग को, मैं सुन रहा था। तो सेकंड हाईएस्ट आईसीआईसीआई प्रू के बाद मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ का सबसे तगड़ा था एपीई, और वो स्टॉक पे रिफ्लेक्ट भी होता हुआ 4% का उछाल। और श्रीकांत कह रहे हैं अभी भी तेजी को राइड करने के मौके हैं, लेवल्स नोट डाउन करिएगा। अच्छा, भोपाल चले, झीलों की नगरी। एमपी भोपाल में दो चीजें हैं, हाँ। झील भी बहुत सारी हैं और बीएचएल भी है, याद रखिएगा। हाँ, बीएचएल भोपाल में भी है। रचना जी जुड़ती हुई। रचना जी, कैसा मौसम है भोपाल में? ठीक ठाक है, बढ़िया है। अच्छा, मार्केट्स क्या लग रहे हैं? कल मार्केट पे हम 5 PM में बात ही कर रहे थे ना कि कहाँ जाके रुकेगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे चार्ट्स, इतने पॉजिटिव है कि क्या बोले, कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा थोड़ी ना निफ्टी। तो आज देखिए हम और 100 पॉइंट्स के ऊपर है, और अभी भी कोई कोई रीजन नहीं बन रहा कि निफ्टी की जहां तक बात करें तो हम कोई प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें। हालांकि फिलहाल मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो थोड़ी स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, बट देन कोई शॉर्ट तो बनने का कोई मतलब नहीं है। सो एवरीथिंग इज फाइन। जैसे भोपाल के मौसम में बढ़िया है, ऐसे निफ्टी के मौसम में भी सब बढ़िया है। भोपाल का मौसम जैसे निफ्टी और जैसे भोपाली सब बढ़िया है। अच्छा रचना मैम, कोई स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड? ये एक भारत फोर्ज पे मेरी नजर है। भारत फोर्ज का एक चार्ट अच्छा लग रहा है, और इंडिया बुल्स वगैरह, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत शार्प स्पाइक दे चुका है पिछले 5-10 मिनट में। तो भारत फोर्ज की अगर बात करें तो 645 अगर ये सस्टेन कर लेगा और 655 के ऊपर निकल जाएगा तो मोमेंटम उसमें बढ़ना चाहिए भारत फोर्ज में, एंड 660 663 की तरफ जाना चाहिए। भारत फोर्ज की बात कर रही हूँ। एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें अगर, तो इंट्राडे में तो बहुत ही बड़ा 5-10 मिनट में पिछले मुंह दे चुका है वो, सो वेरी डिफिकल्ट टू एंटर। लेकिन डेली चार्ट पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें फॉलो थ्रू की उम्मीद हो सकती है। तो आज का जैसे डेली चार्ट पे बात दिख रहा है, ऐसे 1-2 बार और बन जाए तो आने वाले दिनों में इसमें फर्दर मूवमेंट अपसाइड पे कंटिन्यू हो सकती है। 219 पे इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सो लुक फॉर डिप्स, और डिप्स पे एंटर करेंगे तो अपने आप रिस्क बेटर कंट्रोल होगा। और इस बीच थोड़ा सा बाजार ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ता हुआ, तो अब हम 15,200 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, सुबह से कई सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि आज की क्लोजिंग उन लेवल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट होगी। वो उन्हीं लेवल्स के उस थ्रेशोल्ड के आसपास आके हम खड़े हुए हैं। तो 250 260 के दिन के हाईज, और उन लेवल से 50-60 पॉइंट थोड़ा सा नीचे आते हुए हम। हाँ, आज का हाई है 15,256। हाँ। ये सुबह कल की क्लोजिंग के मुताबिक कैलकुलेट किया गया एक पिवट पॉइंट था। हाँ। और वही हाई है। जरा सुबह की मेरी मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी लेके आइए।
टॉप रेजिस्टेंस क्या था? वो था 15,256, वही हाई है एग्जैक्टली। अगर आप देखें और वहीं से एक पिवट पॉइंट होता है, तो वही हाई है। जब मेरी सुबह की मॉर्निंग की प्लेट लेके आएंगे निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन, तो वहीं से आइए, बट इट्स अ रीजनेबल और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत शेप अप अच्छी मतलब हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जोन। हाँ, देखिए जब ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग, ये देखिए, अरे ये नहीं, रेजिस्टेंस की जो पहली प्लेट होती है ना वो लेके आइएगा, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी माल मसाला खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो वहां पे कॉल राइटर खड़ा था 200 पे, 300 पे, और पुट राइटर था 15,000 पे और आपका 14,900 पे। तो ये एक बहुत रीजनेबल पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन टिल द टाइम आपका 15,050, 15,100, 15,120 है। इट्स बाय ऑन डिप मार्केट, क्योंकि अभी भी क्लस्टर में है, अपने एक्सपायरी क्लस्टर ठीक है, तो क्लस्टर में है और बाय ऑन डिप्स का बाजार अभी भी बना हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग आई, जैसे वीरू मेंशन करते हुए 15,246 और 15,268 एग्जैक्टली। आप देखें उसी जगह उन्हीं जोन से ठंडा पड़ा है। ठीक बात, ये हमने मॉर्निंग कॉल में चर्चा भी करी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये वो लेवल्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखें, कल 4 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी, 4 वायदा बाजार की कंपनी के नंबर्स और ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के रिजल्ट्स आने हैं। पीएम मोदी कल आपको नजर आएंगे, वो प्रेसिडेंट के एड्रेस का वोट ऑफ थैंक्स होता है, उसमें पीएम साहब भी शायद कल रिप्लाई करते हुए नजर आए। आरबीआई कल 20,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करने वाली है, फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है इस समय बाजार में। और ये बाइक का शौक है क्या आपको? नहीं, हमने आखिरी बार बाइक चलाई थी, उसके बाद बाइक को हाथ लगाया। हाँ, मेरे को भी टाइम हो गया काफी। 2021 आरी हिमालय, वो जो एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक आई थी, उसका 2021 वर्जन लॉन्च होता हुआ आपको नजर आएगा कल। और गेल को लेकर खबरें हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को भी दिखाइएगा। 5% छोटी खरीद है, 4 करोड़ रुपए के आसपास, 4.25 करोड़ रुपए के आसपास 5% स्टेक खरीद रहे हैं। खैर वो डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अब जरा रिजल्ट्स और कल की तैयारी कर ली जाए। कल इंपॉर्टेंट नंबर्स में है हिंडाल्को, टाइटन, गेल और आइशर मोटर्स। सुमित, सबसे अच्छे नंबर्स किसके होंगे उससे शुरुआत करते हैं। अच्छी बात पहले अच्छे की अगर बात करें तो टाइटन थोड़ा रिकवरी फेज में आ रहा होगा। कल गड़बड़ नतीजों का दिन है क्या? नहीं, ऑलरेडी भागे हुए शेयर अब किस पे हाथ रखें, किस पे रखें। लेकिन नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं फंडामेंटल्स। नंबर के लिहाज से आईजीएल सबसे अच्छा नंबर में मान के चलो, मिड कैप ये एफ&ओ साइड पर, उस पे बाद में आते हैं, उसके बाद में जो भी निफ्टी वाला बेस्ट है। फ्रंट में अब टाइटन पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। चलिए, चला हुआ तो पूरा बाजार है अदरवाइज। चलिए टाइटन के साथ शुरुआत करते हैं। टाइटन में सबसे बड़ा ट्रिगर अनलॉक, क्योंकि अनलॉक धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर इनके नंबर्स में इसलिए इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर के नंबर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से थोड़े बेहतर साइड पे आंकड़े होंगे। वाई बेसिस पे भी नंबर ठीक है। 17% मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। रेवेन्यू फ्रंट पे 18, 18.5% की बढ़त इस तिमाही के अंदर आ सकती है। मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहेंगे और EBITDA फ्रंट पे करीब 850 करोड़ रुपए का एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है। 2-3 चीजें इसी क्वार्टर के अंदर होके गई, एक तो फेस्टिव, दूसरा शादियों का सीजन पिकअप हुआ, उसकी वजह से जो डिमांड है वो थोड़ी सी अच्छी आई। पेंटअप डिमांड जो थी पिछले क्वार्टर की वो थोड़ी सी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ी। ज्वेलरी कारोबार में 15% की ग्रोथ जो रिकॉर्ड की गई है, कुछ हद तक इन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट के अंदर ये बातें कह भी दी थी। आईवेयर कारोबार ये इनके लिए क्रूशियल था, 92% की रिकवरी आईवेयर बिजनेस के अंदर आई है लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में, तो ये एक बड़ी रिकवरी के तौर पे आप इसे देख के चल सकते हैं। और साथ साथ जो कंपनी का वॉचेस सेगमेंट है वहां पर भी करीब 80-88% के आसपास की रिकवरी आई, तो एक अच्छा रिकवरी पिकअप इस स्पेस में देखने को मिला। तो शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर ज्यादा बेहतर होंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स काफी बेहतर रहेंगे। बहुत संक्षेप में मयूरेश, अभी सुमित ने जो टिप्पणी करी, और सुमित के जहन में भी अगर आप देखें ये रिपोर्ट और नंबर्स को कैलकुलेट करते हुए यही बात घूम रही थी कि बॉस चल बहुत चुका है। दैट कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वो एक रिपोर्ट आई थी जब टाइटन को राइट ऑफ करा था पैंडेमिक के बीच में, उसके बाद से आपने पलट के देखा 700 750 के लेवल से। इसका लो था आशीष करीब 718 रुपए का और 1567। हिंदुस्तान में आप टाइटन को दरकिनार नहीं कर सकते साहब, है ना, ये कहता है। ये सुनार की दुकान खुलेगी तो सबसे पहले हम ही मौजूद होंगे वहां पर, है ना। मयूरेश, आपकी राय इस स्टॉक पे? बट आई मीन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सुमित ने रेस किया। क्या ये इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से इस प्राइस पे बाय है या नहीं है? नहीं, तो मेरे हिसाब से वीरू जी, आई थिंक वन शुड नाउ वेट फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि आई थिंक रिजल्ट्स काफी कुछ कैप्चर कर चुके हैं प्राइस के हिसाब से, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेशन और जैसे सुमित जी बता भी रहे थे इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट लीडरशिप है इनकी ऑर्गेनाइज मार्केट में,
so on so forth. Qualitative stock है, there is no two ways about it. I think जो corporate governance है, I think top notch है, कोई issues नहीं है वो front पे. Again, I think जो recovery हमको देखी गई है, I think every passing quarter since the lockdown, गोल्ड ज्वेलरी सेल्स वापस भी ऑन ट्रैक आ रहे हैं. और अगले साल में जैसे आई थिंक मैरिजेस वापस फुल फॉर्मल हो जाएगी और नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी, मुझे लगता है आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक टाइटन शुड बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. वॉचेस का इनका जो कारोबार सुमित जी बता रहे थे, आई थिंक इवन दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप ट्रैक्शन, क्योंकि इनके जो सेगमेंट्स है इवन विद इन द वॉचेस सेगमेंट इटसेल्फ आई थिंक काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है. प्रीमियम भी है, मिड प्रीमियम भी है और एंट्री लेवल वॉचेस भी है. तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है जिनके पास है पोर्टफोलियोज में. दिस इज वन स्टॉक फॉर द कीप्स. तो जैसे हम बात करते हैं HDFCs की, टाइटन इज आल्सो वन स्टॉक दैट शुड कीप ऑन योर पोर्टफोलियो. आई थिंक काफी बेहतर स्टॉक होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से. बीच अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दो निफ्टी की कंपनी के नंबर्स आने हैं आज. एक तो है टाटा स्टील जो मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद ही आता है. दूसरा जो अदानी पोर्ट था वो आ चुका है. मेरे पास एक तो मुनाफे का आंकड़ा आ गया है, 1352 करोड़ से बढ़कर 1561 करोड़ रुपए का